गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हम लोग का डे फोर्थ, 9th और 10th फेब को हम लोग आज कलेक्टिवली देखेंगे। ये जो बैच चल रही है बैच है B1 और इसमें हम लोग NCERT सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि हम लोग प्रीलिम्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द NCERT MCQs। ठीक है। क्वेश्चंस आपको मिक्स मिलते हैं। 60% तक आपको NCERT मिलती है और 40% आपको UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर अदर स्टेट PCS की क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के होते हैं उसके मिलते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है। मतलब आपको 2 दिन का समय दिया जाता है, आप इसको रिवाइज करते हो। पहले दिन में आपको शेड्यूल मिलती है, फिर उसके अगले दिन सुबह सुबह आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फिर आप उसके टेस्ट देते हो और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। टेस्ट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो जो ऑलरेडी पेड बैच को ज्वाइन कर रखे हो। मैं कहूँगा कर लो, बहुत फ़ायदा करने वाला है अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो। ठीक है। चलिए डे फोर्थ, 9th एंड 10th फेब को देखते हैं। देखो सबसे पहले जान लो इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने आज क्या रखा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट को रखा है जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था। इससे पहले 3 क्लास जो चली है वो कंप्लीट, लगभग 6 to 7 टॉपिक्स खत्म हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले, देखो ये पूछ सकते हो आप कि ऑलरेडी हम लोगों ने रिफॉर्म्स वाले टॉपिक्स को पढ़ लिया था, लेकिन फिर ये वुमेन्स एजुकेशन एंड अदर वुमेन्स स्पेसिफिक रिफॉर्म्स को अलग से क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। इसलिए इसको मैंने फिर से मेंशन कर दिया ताकि कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे हम लोग कर लें। ठीक है। फिर वुमेन्स एजुकेशन एंड अदर वुमेन्स स्पेसिफिक रिफॉर्म्स को देख लीजिएगा, साथ साथ में कल्चरल अवेकनिंग वाले एक टॉपिक है उसको भी देखिएगा। ये आपको जो ये दोनों टॉपिक है ना ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा आपको NCERT क्लास 8th न्यू NCERT में भी और क्लास 8th ओल्ड NCERT में भी। ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हो बाय यूजिंग द NCERT डायरेक्टली यू कैन गो विद न्यू और ओल्ड NCERT क्लास 8th। इसके बाद जो आज सेकंड टॉपिक हम लोगों ने लिया है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा जहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उसका पार्ट होगा। ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, UP PCS दे रहे हो, CSIR दे रहे हो, फिर सिविल सर्विसेज दे रहे हो, किसी भी लेवल के एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 को अच्छे से करना है, बहुत ही तमीज़ से, बहुत मेहनत से करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इसको अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो एक बार के बाद इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। चलिए तो फिर देखिए ये टॉपिक कहाँ से पढ़ सकते हो आप। देखो अगर आप न्यू NCERT यूज़ कर सकते हो, न्यू NCERT यूज़ करोगे तो, या फिर ओल्ड NCERT यूज़ करोगे, दोनों आपको क्लास 12th में ही मिल जाएगी ये टॉपिक। ठीक है। लेकिन विद डिफरेंट हेडिंग होगा। जैसे न्यू NCERT पर होगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा रिबेल्स एंड द राज, कॉलोनियल सिटीज़ या फिर कॉलोनिज्म। ठीक है ना, रिबेल्स एंड द राज। तो ये इस चैप्टर के नेम से आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 मिल जाएगा। अगर आप क्लास 12th फॉलो करोगे तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के नेम से मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है। चलिए तो ये टॉपिक आपको करना है बहुत अच्छे तरीके से। देखो कुछ भी स्किप मत करना, थोड़ा मेहनत कर लो। 2 दिन का वक्त मिलता है आपको, फिर उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के बना के मिलते हैं। ऑलरेडी अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो तो देख सकते हो, जो हम लोग के टेलीग्राम चैनल है ISP सिम्प्लीफाइड, उस पर अपलोडेड है, तो आप देख के उसको समझ सकते हो। ठीक है। चलिए उसके बाद फिर जनरल साइंस में बात कर लेते हैं। जनरल साइंस ऑलमोस्ट ओवर है, केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो उसमें आज मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को रख दिया है। क्लास 10th या 11th, देखो क्लास 10th फॉलो करना है। 11th में एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, उसको देख लीजिएगा अगर वक्त मिले तो। फिर केमिकल रिएक्शंस, बॉन्ड्स एंड केमिकल इक्वेशंस, ये इस चैप्टर को फॉलो करने की बात हो जा रही है। NCERT क्लास 10th में मिलेगी आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के फॉर्म में। फिर 11th में आप हाइड्रोकार्बन्स देख लेना और 12th में पॉलीमर्स देख लेना। ये जो 3 टॉपिक मैंने बताया ना ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेगमेंट है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्ड्स एंड केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर एक सिंपल सा चैप्टर है, उसको देख लेना। अगर आपको मन नहीं करे ना NCERT पढ़ने का इसमें, तो आप कहीं और से किसी भी सोर्स से कर लेना, लेकिन इसको कर लेना। ये जो क्लास 10th 11th और 12th ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेगमेंट है, इसको जरूर देखिएगा। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एप्लीकेशंस पार्ट बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो मुझे लगता है कि आप फॉलो कर रहे होगे डे 1 से लेकर के अभी तक। कुछ बंदे 6 से 8 बच्चे जो हैं जो वो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं रखे हैं। टेस्ट तो नहीं देते हैं, पता नहीं शायद वो किसी एग्जाम में बिजी हैं, एग्जाम भी चल रहा है। ठीक है। तो ये बैच B1 है। अगर बहुत सारे मैसेज मुझे ऐसे भी आ रहे थे, जैसे CSIR अभी मेरा चल रहा है तो मैं नहीं ले सकता हूँ या नहीं ले सकती हूँ। ठीक है। CSIR के बैच के बाद भी एक बैच लॉन्च कर देंगे B2, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये काफ़ी इफेक्टिव वे है रिविजन करने का, टेस्ट खुद को क्रॉस चेक करने का और साथ साथ में ही सिलेबस फिनिश करने का। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन लेवल भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो आज का डे 4th है, 9th और 10th फेब। अच्छा मैं एक बात और बोलने वाला हूँ, 11th फेब को कुछ लोगों का एग्जाम है UP RO ARO का। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मुझे कि उस दिन एग्जाम रहेगा, तो देखते हैं। अगर आप लोग जैसा प्लान करोगे उस दिन ऑफ कर देंगे, है ना। चलिए दिस इज ऑल अबाउट डे 4th 9th एंड 10th फेब शेड्यूल। इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वुमेन्स एजुकेशन, अदर वुमेन्स स्पेसिफिक रिफॉर्म्स एंड रिबेल्स इन द राज 1857। ठीक है। थैंक यू।